स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का। मैं हूं आपका जीव विज्ञान शिक्षक और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल बायोलॉजी एक्स्ट्रा। अब तक हमने टेरिडोफाइटा के जनरल फीचर्स का अध्ययन कर चुके हैं और अब हम देखते हैं टेरिडोफाइटा का क्लासिफिकेशन। आपको मालूम है कि टेरिडोफाइटा के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं जाइलम और फ्लोएम वो प्रेजेंट होते हैं, साथ ही ये सीडलेस प्लांट होते हैं। सीडलेस प्लांट होने के कारण और जाइलम और फ्लोएम उपस्थिति के कारण इनको वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहा गया है। अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की तरफ जाएं तो हम ये देखते हैं कि इसके मुख्य रूप से 4 क्लास में बांटा गया है। अब 4 क्लास कौन कौन सी है? पहले है सिलोप्सिडा, दूसरा है लाइकोप्सिडा, तीसरा है एंथ्रोफाइटा और चौथा है फिलिकॉप्सिडा। वन बाय वन हम इनका अध्ययन करते हैं और चलिए सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं सिलोप्सिडा या सिलोफाइटा का। सिलोफाइटा का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले आपको इस डायग्राम पर अपना पूरा का पूरा जो माइंड है वो कंसंट्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस डायग्राम के आधार पर आप इसके मोस्टली कैरेक्टर्स को जो है वो आसानी के साथ जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए जरा देखें। कैरेक्टर्स को समझने से पहले एक बात यहां पर समझ लीजिए कि इसके मोस्टली जो मेंबर्स होते हैं वो फॉसिल्स के रूप में होते हैं। ठीक है, यहां पर क्या समझने वाली बात है कि इसके जो मोस्टली मेंबर्स हैं वो कैसे हैं? फॉसिल्स से प्राप्त हुए मेंबर है, एक्सेप्ट सिलोटम। सिलोटम को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे के सारे जो मेंबर्स हैं इसके वो कैसे हैं? फॉसिल्स के रूप में प्राप्त हुए। क्योंकि सिलोटम एकमात्र जीवित सदस्य है, इस कारण से इसको जो है वो लिविंग फॉसिल्स के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? लिविंग फॉसिल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे पहले या फर्स्ट टेरिडोफाइट्स हैं जिसमें विकसित टेरिडोफाइट्स के सारे लक्षण विद्यमान नहीं है, लेकिन बहुत से लक्षण जो हैं वो विद्यमान है। तो चलिए जरा देखें कि कौन कौन से कैरेक्टर्स इसमें पाए जाते हैं, कौन कौन से फीचर्स इसके होते हैं, उस पर हम बात करें। देखिए इस डायग्राम को जब आप देख रहे हैं तो यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है कि इस डायग्राम में अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात तो यह है कि इसका पूरा का पूरा जो प्लांट बॉडी है, अर्थात सिलोप्सिडा के जो प्लांट बॉडी है वो स्टेम के रूप में होती है। ठीक है, किसके रूप में होती है? स्टेम के रूप में होती है। इसका मतलब यह है कि इसमें वास्तविक जड़ और पत्तियां अनुपस्थित होती है। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट यहां पर ध्यान रखना है कि इसमें ट्रू रूट्स एंड लीव्स एब्सेंट होती है। ठीक है, तो इसकी प्लांट बॉडी किस रूप में है? स्टेम के रूप में है। और स्टेम कैसा है? प्रोस्ट्रेट होता है। ठीक है, प्रोस्ट्रेट होता है, जमीन में लेटा हुआ होता है और साथ ही ये अंडरग्राउंड भी होता है। ठीक है, और जब अंडरग्राउंड होता है तब ऐसी अवस्था में यहां पर ये किस रूप में होता है? यहां पर ये होता है राइजोम के रूप में, और इस राइजोम के रूप में होता है। और राइजोम से ही जड़ के समान कुछ संरचनाएं निकलती है जिनको कि राइजोइड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको राइजोइड्स कहा जाता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या होता है कि जो इसकी स्टेम है, एक तो कैसा हो गया? ये प्रोस्ट्रेट हो गया, लेकिन इसमें कुछ शाखाएं वायवी भी होती है, वायु में कुछ शाखाएं निकलती है और इनके जो शीर्ष होता है उनके शीर्ष भाग पर जो है वो स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है। स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है और इस स्पोरेंजिया को फॉर्मेशन करने का कार्य इनके शीर्ष भाग पर उपस्थित लीव्स के द्वारा होती है। ठीक है, ये लीव्स कैसी होती है? स्केली लीव्स होती है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये लीव्स कैसी है? स्केली लीव्स है और ये नॉन फोटोसिंथेटिक लीव्स है। इसका केवल और केवल जो काम है वो स्पोरेंजिया को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि सिलोप्सिडा के जो मेंबर्स है उसमें मुख्य रूप से कितने भाग हो गए? 3 भाग हो गए। सबसे पहला कौन सा भाग होता है भाई? राइजोइड्स होता है, दूसरा स्टेम्स होता है और तीसरा होता है स्केली लीव्स। अर्थात इसमें ट्रू रूट और लीव्स एब्सेंट है। चलिए हम यहाँ पर थोड़ी सी लीव्स की बात कर लें। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पर कौन सी पत्तियां पाई जाती है? सल की पत्ती पाई जाती है, स्केली लीव्स पाई जाती है
और इस प्रकार की जो पत्तियां होती है उसको हम केटाफिलस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? केटाफिलस कहते हैं। और ये मुख्य रूप से कैसी होती है? ब्राउन कलर की होती है, ड्राई होती है और साथ ही ये नॉन फोटोसिंथेटिक होती है। और नॉन फोटोसिंथेटिक मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग नहीं लेती है। ये केवल स्पोरेंजिया को जो है वो सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। फिर एक सवाल पैदा होता है कि भाई अगर मान के चलिए पत्तियां प्रकाश संश्लेषण नहीं करते तो प्रकाश संश्लेषण करता कौन है? तो प्रकाश संश्लेषण का कार्य जो है इसके स्टेम के द्वारा किया जाता है, जो ग्रीन स्टेम के रूप में होता है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं रूट की। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया इसमें रूट्स तो एब्सेंट है, लेकिन रूट के समान संरचना उपस्थित होती है जिसको कि राइजोइड्स कहा जाता है। और यहाँ राइजोइड्स का मुख्य रूप से काम क्या होता है भाई? वाटर को एब्जॉर्ब करना, भूमि से वाटर एब्जॉर्प्शन करना। चलिए हमने स्टेम के बारे में भी बात कर लिए कि ये प्रोस्ट्रेट है, अंडरग्राउंड है और राइजेम के रूप में होता है। और इसमें क्या पाए जाते हैं? राइजोइड्स पाई जाती है। अर्थात होल प्लांट बॉडी किस रूप में है? राइजोइड के रूप में है, स्टेम के रूप में, स्केली लीव्स के रूप में। हाँ, एक बात और समझ लीजिए, क्योंकि ये फर्स्ट टेरिडोफाइटा के मेंबर्स हैं जिनमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। और ये वेस्कुलर टिश्यू कहां पर उपस्थित होता है? केवल और केवल स्टेम में उपस्थित होता है। चलिए एक और कैरेक्टर देखें, इनमें स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है और यह स्पोरेंजिया जो है एपिकल पार्ट ऑफ द प्लांट में उपस्थित होता है। अर्थात स्टेम के जो शीर्ष भाग है, शीर्ष भाग पर किसका निर्माण होता है? स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है। और स्पोरेंजिया क्या करता है भाई? स्पोरेंजिया स्पोर को बनाता है। और ये जो स्पोर्स हैं ये होमोस्पोरस होते हैं। आपको मालूम है होमोस्पोरस का मतलब क्या होता है? कि ऐसे स्पोर्स बनाते हैं जो समान आकार के होते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में राइनिया, सिलोटम, मैसिप्टेरिस और हॉर्नियोफाइटॉन शामिल है। इनमें से सिलोटम जो है इसका लिविंग मेंबर्स है।